नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आनंद, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। आज आप लोगों के सामने एक कहानी से रूबरू करवाने जा रहा हूँ। ये कहानी मुझे मेरे पूजनीय गुरुजी ने बताया था। वो अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, बट उन्होंने जब मुझे ये कहानी बताया था तो मैं भी आश्चर्यचकित था। उनका ये कहना था कि ये कहानी सच्ची है, पर हम तो उस समय मेरा तो कुछ पता नहीं था। वो ये कहानी है सन 1947 आजादी से 10-12 साल पहले की। वो भी अपने लड़कपन के एज में थे, मतलब 10-12 साल के थे वो भी, या उससे ज्यादा के होंगे। उन्होंने मुझे बताया था, क्योंकि जब वो बताए थे मुझे उस समय वो भी काफी बूढ़े हो गए थे। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, हमारे व्यूज़ बढ़े। दोस्तों, मैं अब कहानी आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि क्या ऐसा हो सकता है। मैं एक बार आपको बता रहा हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक गांव में किसी लड़की की शादी ही नहीं होती थी, और उसका कारण ये था कि जब जैसे ही शादी होती थी नेक्स्ट डे उसका पति का डेथ हो जाता था। कहानी का मेन सार यही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक गाँव था, उस गांव में 4-5 साल से ये हो रहा था कि जैसे किसी लड़की का शादी होता था नेक्स्ट डे, उसके दूसरे दिन उसके पति मर जाता था। और ये सिलसिला 1 साल 2 साल 3 साल चला। तो फिर गांव के सभी लोग समझ गए कि कुछ दैविक शक्ति है, क्योंकि उस समय दैविक शक्ति पे लोग बहुत विश्वास करते हैं। कुछ दैविक शक्ति है जिससे लोग, भगवान नहीं चाह रहे हैं कि इस गाँव में किसी भी लड़की का शादी हो, तो लोग शादी करना ही बंद कर दिए। लोग ये समझ गए क्या 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 हुआ, क्या था? कुछ था पीछे, कुछ तो नहीं है, कुछ तो दिखने का नहीं, कुछ था, हाथ जैसा कुछ आया अभी। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। सर एक बार देखो, कुछ था। नहीं, कुछ तो नहीं है। यहाँ पे तो पानी वानी का जग रखा हुआ है। सर ऐसा लगा जैसा कुछ था, बट अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। अरे कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा। तुम ऐसे कुछ लगा होगा, आवाज तो मुझे भी लगा कुछ चूहा हुआ होगा, हो सकता है चूहा होगा। चलो वीडियो में बाद में देख लेंगे। हाथ जैसा मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने हाथ मारा अभी। नहीं, हाथ पे कुछ चूहा हुआ अक्सर गया होगा। वीडियो में बाद में देख लेंगे क्या है, वीडियो में बाद में देख लेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं था, मुझे नहीं लग रहा है कुछ था। आपको कुछ भी नहीं, इधर तो कुछ भी नहीं, इधर कोई नहीं। तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया मैं। तो ये था कि लोग विश्वास कर चुके थे, प्लीज हाँ, लोग विश्वास कर गए थे कि इस गांव में कुछ दैविक शक्ति है। उस समय दैविक शक्ति का भी होना होता था कि लोग विश्वास करते थे। ऐसे धीरे धीरे 3-4 साल हो गया, फिर लोग अपनी बेटी का शादी करना ही करते ही नहीं थे। क्यों करेंगे? शादी करेंगे तो कोई लड़का भी शादी नहीं करने के लिए जाता था कि हम तो मर जाना है। तो 4-5 साल के बाद क्या हुआ ना, उस गाँव के सरपंच के पास एक लड़का गया, वो भी उस गाँव से 10-20 गाँव दूर का होगा। वो बोला, सरपंच जी मैं इस गाँव की किसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो सरपंच जी बोले, तुम्हें ये पता नहीं है कि इस गांव में अगर किसी भी लड़की का शादी होता है तो नेक्स्ट डे उसके सर कुछ है, क्या कुछ है सर, कुछ तो नहीं है सर है, कुछ भी नहीं है सर है। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या। सर मैंने पीछे देखा है सर, क्या है, मैं देख रहा हूँ। कुछ तो नहीं है, कुछ तो सर है सर, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं है सर, मैंने देखा है सर। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। चलिए कोई नहीं, फिर क्या चलिए, कुछ तो अभी नहीं दिख रहा है मुझे। सर अभी लगा है मुझे सर, ऐसा थोड़ी होता है सर, इतना वहम थोड़ी हो जाएगा मेरे को कि पहले हाथ दिख रहा है फिर वो दिख रहा है। दोस्तों, थोड़ी सी रुकावट के लिए हमारे टीम मेंबर्स को पता नहीं कुछ दिख रहा था, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। तो मैं जो बता रहा था कि सरपंच जी मना किए उस लड़के को, क्योंकि तो उसने बोला कि हाँ मुझे पता है ये चीज़, बट मैं एक योजना के तहत उस लड़की से शादी करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं होगा। तो सरपंच जी ने बोला कि मेरी बेटी, सरपंच जी ने सोचा कि मेरी बेटी तो कुंवारी ही है, मैं अपनी ही बेटी का शादी करवा देता हूँ। विधवा होकर के मरेगी, बिना कुंवारी मरने से तो अच्छा है विधवा होकर मरेगी, क्योंकि सबको पता था कि भाई होना ही नहीं है, शादी होने के बाद मर ही जाना है। ठीक है, तो सरपंच जी राजी हो गए। सरपंच जी बोले ठीक है तुम करो, मेरी ही बेटी शादी कर लो। ठीक है, सारी तैयारी हुई, शादी की बातें सारे गांव में पता चली, सब बोल रहे थे कि नहीं शादी में फिर तो उस मरना ही है उस लड़के को।
फिर भी वो लड़का शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार था। लोगों ने उसको काफी समझाया कि तुम मर जाओगे, मत करो शादी, पर वो नहीं माना। सरपंच जी भी खुश थे कि चलो मेरी बेटी का कम से कम ये तो रहेगा कि उसका शादी हुआ। ठीक है, शादी से एक दिन पहले वो लड़का फिर सरपंच जी के पास आया और उसने बोला कि मैं आपकी बेटी से, जिससे मुझे शादी करना है, उससे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तो सरपंच जी बोला कि क्या बात करना है? तो बोले कि नहीं, ये चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं उसी को बताऊंगा। फिर बोला सरपंच जी ठीक है तुम बात कर लो। वो गया और कुछ आधे एक घंटे तक कुछ बात किया और उसके बाद वो चला आया। बोला कि ठीक है, अब मैं कल बारात लेके आऊंगा। ऐसा ही हुआ, वो बारात लेके आया, शादी हुई, सारी रस्में हुई, सब कुछ हुआ। अब वक्त था लड़का और लड़की को घर में जाने का। लड़का अपना घर गया, क्योंकि उस समय की ट्रेडिशन कुछ ऐसी होगी जिसमें लड़का को एक घर में सोने के लिए दिया गया था। तो लड़का अकेले ही उस रूम में था। ठीक है, लड़की को उस योजना के बारे में सारा चीज पता था। अब लड़का का क्या था, लड़का क्या किया कि जैसे ही वो गया शादी के लिए, उस घर से, क्योंकि पहले मिट्टी का घर होता था, उस घर से और बाहर निकलने का नीचे नीचे एक सुरंग वो खोद लिया था। और जैसे ही सोने के लिए गया, वो उस सुरंग से होते हुए वो बाहर चला गया। और कहाँ चला गया किसी को पता नहीं, ये उस लड़की को भी नहीं पता था। वो सिर्फ योजना यही थी कि जब मेरी शादी होगी, जैसे ही मैं इस रूम में आऊंगा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, पर तुम ये विश्वास रखना कि मैं लौट के जरूर आऊंगा एक न एक दिन, और तुम अपनी सिंदूर और जो हाथ में चूड़ी पहनती हो, अपनी सुहाग की निशानी को नहीं, कभी भी नहीं खत्म करना। ये उस लड़के ने उस लड़की को बताया था जिससे शादी हुआ था। यही हुआ, सुबह सुबह फिर सब लोग उठे तो खोजे लड़का कहाँ है, लड़का कहाँ है। लड़का नहीं था। सब ये समझ गए कि लड़का को गायब हो गया, भगवान गायब ही कर दिए, ये दैविक शक्ति है। तो सब बोलने लगा कि ठीक है तुम अपना सिंदूर धो लो, अपने जो कंगन है उसे उतार लो, तोड़ लो। पर वो लड़की बोली नहीं, मेरे पति नहीं मरे हैं, वो आएंगे, वो नहीं मरे हैं। पर धीरे 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 वो नहीं मानी। लोग तो बोल रहे थे कि नहीं तुम्हारे पति मर गए, लेकिन वो नहीं मानी। धीरे 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 10 साल हुआ, 10 से 12 साल के बाद तक वो सुहागन बन के रही। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन 12-13 साल के बाद एक बाबा सा कोई आया, बड़े बड़े दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, पूरा काला वस्त्र और वो झोला काला सा लिए आए। जैसे ही आए तो उस सरपंच जी ने पूछा कौन हो भाई, तुम बताओ। तब तक ये था कि तब तक भी किसी का शादी बीच में ट्राई हुआ था उस गांव में, जैसे ही शादी होता था वो लड़का मर जाता था। तो अब समझिए 12-15 साल हो गया था, 15 से ज्यादा ही साल हो गया, 20 साल हो गया, जिसमें शादी किसी लड़की की हुई ही नहीं। जो लड़की तो जिंदा रहती थी लेकिन लड़का मर जाता था। वो आया, सरपंच जी से पूछा कौन है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सरपंच जी ने पूछा उससे, सरपंच जी को कुछ समझ, वो कुछ बोला नहीं। तब तक वो लड़की आई जिसका शादी हुआ था, वो गई और उस बाबा के चरण को स्पर्श की और प्रणाम की कि स्वामी आइए। तो सरपंच जी सोचने लगे ये कौन है, ये तुम इसको स्वामी क्यों बोल रही हो। तो उन्होंने, लड़की ने अपने पिताजी को बताया ये हमारे पति हैं जिनसे मेरा शादी हुआ था, ये उस दिन चले गए थे और उन्होंने बोला था हम जरूर आएंगे, और वो आज आए हैं। ठीक है, सरपंच जी बहुत खुश हुए, पूरा गांव के लोग देखने के लिए आए कि ठीक है ये आ गया लौट के, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। सब लोग देखे। उसके बाद उस लड़के ने बोला कि जब आपने 12 साल इंतजार किया है तो 4-5 दिन और इंतजार कीजिए, और मेरा कहना मानिए, आगे से इस गांव में किसी भी लड़की का शादी होगा तो उसका पति नहीं मरेगा, मैं कुछ करूंगा। तो बोला कि ठीक है। अब एक ऐसा था कि जहां 20 साल की धारणाएं खत्म हुई थी, वहां पे हर गांव के जितने भी लोग थे, जो नौजवान थे, लड़के थे, बूढ़े थे, जो डिसीजन मेकर थे, वो बोले कि हाँ उसमें विश्वास हो गया कि हाँ सही बात है, अगर ये ऐसा कर सकता है, क्योंकि आज 2500-50 लड़की का शादी हुआ, सब मर गए, ये आया है तो ये सही में कुछ कर सकता है। उसने बोला कि इस गांव में 48 घंटे तक कोई ना सोए, बच्चा छोड़ के कोई ना सोए। ठीक है, सब मान गए, सब बोला कि ठीक है हमारे घर में कोई नहीं सोएगा, हमारे घर में 20-25-50 घर होंगे, जो भी होंगे 100 घर होंगे, कोई नहीं सोया। 2 दिन तक उस लड़की के स्पर्श में भी वो लड़का नहीं आया, मतलब 2 दिन तक वो उस लड़की से लड़का मिला नहीं। बस ये बोला कि जब 2 दिन 4 दिन हो जाएगा हम वो प्रक्रिया कर लेंगे, उसके बाद आप हमसे फिर 12 साल इंतजार किए, 4 दिन और इंतजार कीजिए। गांव वाले भी बहुत खुश थे कि चलो ठीक है, कोई तो है हमारा भला करने वाला, क्योंकि ये तो एक ऐसी बात हुई कि एक लड़की का शादी न हो तो उसके माँ बाप दुखी, गांव की ही एक घटना थी, कितने लोग दुखी होंगे। और वो आज की बात नहीं, समझिए आज से कितना 80-85 साल पहले की बात है। ठीक है,
अब वो 2 दिन जब बीत गया, कोई नहीं सोया, तो उसने बोला कि अब मैं पूजा करूंगा, और पूजा करूंगा। तो पूजा उसने करना स्टार्ट किया। एक वो यंत्र बनाया अघोरी यंत्र बना के पूरा सिंदूर और वो क्या कहते हैं उसको, भस्म से अघोरी यंत्र बनाया। अघोरी यंत्र का वो पूजा करने लगा। लगभग 12 घंटा तक वो अघोरी यंत्र का बिल्कुल पूजा किया। उसके बाद उस पूजे में जो सामग्री गया था, जब वो फेंकता था वो, अच्छा, हाँ, उसने बोला अब इस जो भी सामग्री है इससे एक एक मुट्ठी लेकर के सभी घर के जितने भी इस गांव में घर हैं, सभी के आंगन में दरवाजे पे इसे छींट के चले आओ। सभी आदमी गए, लेकर के गए, अपने अपने घर में छींट के चले आए, क्योंकि पूरी गांव की बात थी, पूरा गांव जश्न में था कि हाँ कुछ हो सकता है। सब गए, छींट के चले आए। 2 से 4 घंटे के बाद उस गांव की जितनी भी विधवा औरतें थी जिसका पति मरा था, और ऐसी औरतें जो पहले से विधवा हो चुकी थी, जिसका पति मर गया था, जिसको बच्चा नहीं हुआ था, वो सारी औरतें नग्न होकर के बिना कोई कपड़े का झूमती नाचती गाती हुए वो पूजा के स्थल पर आ गई। मैं तो सुना, अभी भी मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है। और जब उन्होंने पता था उस समय तो मुझे मतलब इतना कुछ पता नहीं था। उस समय तो मैं डर के मारे 2-3 दिन तक सोया नहीं था, मुझे इतना डर लग गया था। बट अब तो मैं ये सब चीज देखते रहता हूँ, क्या है नहीं है, तो मुझे डर उतना नहीं लगता है। बट हाँ, बोलते समय थोड़ा सा तो ये होता है। सारी औरतें आ गई। अब गांव के जितने भी लोग थे, जो डिसीजन मेकर थे, बूढ़े थे, वो देख रहे थे ये तो हमारी माँ है, ये तो हमारी बेटी है, ये तो ये है, ये तो वो है। मतलब सबको आश्चर्य है, ये हमारे को ये क्या है। तब उसने बताया कि जिस समय ये स्टार्ट हुआ है पति मरना, उस समय ये हुई थी इस गांव में डायन जो होती है उसकी संख्या बढ़ गई, और वो चाह रही थी पूरे गांव में, गांव के आसपास हर जगह हमारा ही कब्जा हो। और ये डाइन जो होता है ना, उसके लिए ऐसा ही कुछ चाहिए। सब कुछ परिवार समृद्ध होकर के कोई डाइन नहीं बन सकता है। तो वो क्या करती थी, जैसे ही पति उसका होता था, उसके पति को मार देती थी और उसके बाद उसे अपने उसमें शामिल कर लेती थी। ऐसे होते उस गांव में डाइन की संख्या बढ़ गई, 25, 30, 40 हो गया। पहले से भी 10-12 होंगे। और जितनी भी औरत जिसका पति मर गया वो सारी डाइन बन गई। कैसे बनी, क्या बनी, वो भी मुझे गुरुजी ने बताया था कि डाइन कैसे बना जाता है, क्या बना जाता है। होगा तो मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। हाँ, बस ये नकारात्मकता नहीं फैला रहा हूँ, ना मैं अंधविश्वास फैला रहा हूँ। आज दुनिया मॉडर्न हो गया है, इसके लिए आप डिस्कस मत लीजिए। अंधविश्वास कहीं पे कुछ नहीं है, हर जगह सकारात्मक शक्ति है। हाँ, अगर सकारात्मक शक्ति है तो आपको ये 1% विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ नकारात्मक शक्ति भी है। अब उस जमाने में क्या था नहीं था वो तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, और बाकी आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद ये कंक्लूजन निकला कि भाई अब यही लोग नहीं चाहती हैं कि हमारे गांव में शादी हो, तो अब इसका क्या तोड़ है। तो उसने बताया, या तो आप ये बोलिए तो मैं इन सारी औरतों को जला के मार दूं, लेकिन अब किसी का बहन है, किसी की मां, वो ये डिसीजन कैसे ले सकता है। फिर उस जो बना हुआ था यंत्र, बोला कि अगर ये लोग इस यंत्र को छू के और ये कसम खा ले कि आज के बाद ये अपनी जो शक्तियां हैं सारी शक्तियां को त्याग देगी, तो इन लोगों का फिर कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर सब लोगों ने बोला अगर जो नहीं त्यागे उसको जल के मरना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर सभी औरत आपस में डिस्कस किए। 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा के बाद फिर सब लोग मिले, फिर सबने वहां पे जाके कसम खाया। उसके बाद जो वो थे जो पूजा कर रहे थे वो विभूत लगाया सबको। धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हुआ, सबके बाल बता रहे थे कि सारी औरतें जब कसम खा रही थी उनके थोड़े थोड़े बाल, चाहे वो 25 साल की हो, चाहे 42 साल की हो, चाहे 60 साल की हो, सबके बाल ना व्हाइट होते गए थोड़ा थोड़ा करके। और ये निशानी थी कि हाँ उनसे ये शक्तियां खत्म हो गई है, अब वो बुरा नहीं कर सकती। और उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद उस गांव में मुझे गुरुजी ने बताया कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी का पति डेथ किया। सारी लड़कियों का शादी हुआ, जिस जो अविवाहित थी उसका भी, जो विधवा थी उसने भी शादी किया। और ये एक नॉवेल, ये कहानी ना उस टाइम बहुत ही फेमस था। एक नॉवेल में भी इस कहानी का जिक्र है, उन्होंने मुझे बताया था, पर मैं काफी सोच के भी उस नॉवेल का नाम मुझे याद नहीं आया, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर कभी याद आएगा तो किसी वीडियो में इस वीडियो का रेफरेंस लेकर के उस नॉवेल का जरूर नाम बताऊंगा, जो कि
आजादी के बाद लिखा गया था और उसमें इस कहानी का जिक्र है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें पूरा डिटेल नहीं बताया, इसमें बहुत सारी वो पूजा की प्रक्रिया पद्धति उस नोवेल में सब कुछ लिखा हुआ था। तो दोस्तों आज हमारा देश कितना बदल चुका है, जहां पे लोग इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन ये भी होती थी, क्योंकि मुझे तो ये पता है कि मेरे गुरुजी गलत नहीं बोल सकते। जैसे हमें ये पता है कि रामायण सत्य है, महाभारत सत्य है, वैसे है ये सब भी सत्य है, ये हुई होगी कभी। बट अब जैसे जैसे मॉडर्न हो रहा है, सोच मॉडर्न हो रहा है, लोग इन पे विश्वास करना बंद किए और जैसे जैसे विश्वास करना बंद किए वैसे वैसे ये चीज भी हमारी समाज से खत्म होते जा रही है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और मैं करूंगा आप लोगों से कि प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये डिस्टरबेंस क्यों आया था इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इन लोगों को क्या दिख गया, हमारे टीम वालों को, कि ये लोग बोलने लगे कुछ दिखा। मैं अभी जाके पड़ताल करता हूं और आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।